भारत जो है वो संविधान से चलेगा। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, सरिया से नहीं चलेगा। तुम जो ये कह रहे हो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो भाई साहब बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार जी जो हैं वो आज बयान जारी किए हैं कि अगर हिंदू भी इसी पे आ जाए तो इस देश में क्या होगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। भाई साहब हम लोग टॉलरेंट हैं, तुम हमारे भोले बाबा को गाली देते हो, हम जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एफआईआर करते हैं, वहीं तक हम लोग को रखो, हम लोग को उकसाने का काम नहीं करो। और तुम्हारे उकसाने से भी हम लोग मर्यादा नहीं खोएंगे, क्योंकि हम राम के वंशज हैं। अभी जो ये जिहादी थे, अभी कुछ दिन पहले जब शिवलिंग प्रकट हुआ था तो उसकी लीची की बीज से तुलना कर रहे थे, शिवलिंग पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। शिवलिंग के साथ मतलब इतनी, अभी जो नुपुर ही बोली थी, किस चीज पे बोली थी? नुपुर को यह बोला जा रहा था कि जो सीमेंट का पिलर है इंडिया गेट पे राष्ट्रपति भवन के पास, उसकी पूजा करो, वो भी तो शिवलिंग है, पत्थर का, सीमेंट का। भाई ऐसी अभद्र बात किसी को दोगे, गाली गलौज करोगे, कोई रिप्लाई करेगा? वो हमारे जो हैं नबी नहीं, जिस तरह तुम अल्लाह को मानते हो, भोले बाबा उस तरह हमारे लिए तुम उस इक्वल हुए, ठीक है? तो अब तुम हमारे भोले बाबा पे अभद्र टिप्पणी करोगे। और नुपुर जो है, जो हदीज में है, जो जाकिर नायक बोला है, ठीक है, वही बात नुपुर ने रिपीट कर दिया। अगर किसी को सही या गलत लगता है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट जाओ। जैसे हमारे शिवलिंग को गाली दिया, हमने एफआईआर करवाया, हमने किसी को बोला कि सर तन से जुदा नहीं बोला, हमने क्या किया, तमाम लोगों को फिल्टर किया और उन पे एफआईआर कराना शुरू किया कि कौन हमारे आराध्य देव को गाली दे रहा है। तो उसी तरह से तुम कोर्ट जाओ, बोलो कि भाई नुपुर गलत बोली है, नुपुर पे एफआईआर होना चाहिए। भाई संविधान है ना, देश संविधान से चलेगा। देश में गृह युद्ध जो तुम छेड़ना चाहते हो जिहादी, चाइनीज पैसा लेके कुछ कम्युनिस्ट जो हैं वो देश में गृह युद्ध जो छेड़ना चाहते हैं, उस सब से हम लोग को सजग रहना चाहिए। और हम लोग सुपर पावर तभी बनेंगे जब देश एकजुट रहेगा। तो इसीलिए हम लोग का विचार जो है वो राष्ट्रवाद हम लोग का विचार है, ताकि सभी को जोड़ करके जो भी हमारे तोड़ने वाली ताकत है, चाहे वो जिहादी शक्ति हो, चाहे वो अर्बन नक्सल शक्ति हो, उन दोनों को छांट करके बाकी लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ना है। लेकिन शिवम भाई, एक बात निकल के आती है, कतर हो या सऊदी अरेबिया हो या ओआईसी हो, जो संगठन है जिन्होंने विरोध किया है नुपुर शर्मा के बयान का, इसके बाद नुपुर शर्मा को प्रवक्ता पद से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या पैटर्न देखे, क्या बीजेपी गवर्नमेंट की बात करे तो ओआईसी के सामने झुक गई या कतर के सामने झुकी? देखिए, बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वो ओआईसी, कतर इसके सामने झुका दिया ऐसा मोदी जी को। भाई इन चिरकुटों की क्या औकात है? कतर जो है खाली नोएडा की जनता, सिर्फ दिल्ली के नोएडा की जनता कूद जाएगी तो कतर दब जाएगा। उसका जो नमक रोटी चलता है वो हम पेट्रोल उससे जो खरीदते हैं उससे चलता है। कतर की औकात क्या है? सऊदी अरेबिया की औकात क्या है उससे मोदी जड़ जाएंगे? भाई मोदी वो आदमी है जो अमेरिका के सामने तन गया। अमेरिका बोला मोदी को कि मोदी थर्ड मिसाइल तुम हमसे लो, जो मिसाइल परमाणु को रोकती है, परमाणु बम को। मोदी बोला नहीं, हम S-400 रसिया से लेंगे, क्योंकि रसिया वाला जो मिसाइल है S-400, जिसका भारत में डिलीवरी भी होने वाला है अब जल्दी ही, वो मिसाइल मोदी लिया। तो मोदी ने अमेरिका के सामने हथियार नहीं डाला जो सुपर पावर है। उसके बाद अभी रसिया यूक्रेन युद्ध भी चल रहा था, जिसका आपने कवरेज भी किया। तो जब रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो उसमें बोला कि रसिया से तुम पेट्रोल डीजल नहीं लोगे, लेकिन मोदी ने लिया। तो जब अमेरिका के सामने नहीं झुका तो कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान, इस भूखे नंगे के सामने जिसको खाने का उपाय नहीं है, हम रुपया देते हैं, हम गेहूं भेजते हैं, जिसका पेट चलता है तालिबान का, वो अब हमें धमकी देगा। देखिए वो लोग, मैंने सबका स्टेटमेंट पढ़ा है, बस दो आदमी ने बदतमीजी किया है, दो जगह ने, एक पाकिस्तान ने बदतमीजी किया है, एक ओआईसी ने बदतमीजी किया है। बाकी जो है वो फॉर्मल एक जो स्टेटमेंट होता है, कतर हो, ओमान हो या फिर जो हो। पहले मैं पाकिस्तान को जवाब दे देता हूँ कि पाकिस्तान जो बदतमीजी किया है, भाई तुम अपने यहाँ जो है हिंदू का क्या हाल किया हो बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख ली। और जो ये चिरकुट जो बोल रहे हैं मोदी झुक गया, भाई एक मुस्लिम देश है पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु बम है, बाकी कतर के पास नहीं है, सऊदी अरेबिया के पास नहीं है। जिस मुस्लिम देश के पास परमाणु बम है उस देश में घुस करके जब मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो कतर क्या है? चाइना जो है बड़ा फरफर कर रहा था। हमारे भारतीय सेना जो है चाइना के जवान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए। तो भाई जो चाइना के जवान का रीढ़ का हड्डी तोड़ सकता है, जो अमेरिका से नहीं डरेगा, वो एक कतर, ये तालिबान जिसको हम दबाए और खाना भेजते हैं, तो वो सब कुछ नहीं है भारत के अंदर। लेकिन शिवम भाई, ओवैसी साहब तो यही कह रहे हैं
कि प्रधानमंत्री की बात करें तो देश के मुसलमानों की नहीं सुनते, विदेश के मुसलमानों की सुनते हैं, कतर की सुनते हैं, ओआईसी की सुनते हैं और देश के मुसलमानों की नहीं सुनते हैं। तभी तो नुपुर शर्मा को पहले नहीं निकाला, बाद में निकाला। अभी एक मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान, उसमें जयचंद को दिखाया गया है। तो ये तमाम जो देश में बैठे जयचंद हैं, ये जयचंद इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे कि मतलब मोदी को चुनाव में नहीं हरा पाए तो ये मजे ले के इस खबर को दिखा रहे हैं। लेकिन मैं भी वो स्टेटमेंट पढ़ा हूँ जो ये लोग बोल रहे हैं। कतर जो है एक फॉर्मल स्टेटमेंट जो है वो कतर जारी किया, ठीक है। कतर क्या किया, एक फॉर्मल स्टेटमेंट जो है वो कतर जारी किया। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, तमाम जितना देश है, ठीक है, कतर है, ओमान है, जितने ये देश हैं, इनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमने भी देखा है। उस स्टेटमेंट में सिर्फ वहाँ जो मौलाना है कतर में, क्योंकि भारत के अंदर बैठे जयचंद नुपुर का कई एडिटेड वीडियो वायरल करवा दिए हैं, कई डॉक्टर्ड वीडियो वायरल करवा दिए हैं। तो नुपुर जो है उसका जो वो वीडियो एडिटेड वायरल हो रहा है, तो वहाँ के मौलाना वगैरह जो है वो गवार जो है, जो आज तक एक सुई नहीं बना पाए, वो देख के बौखला गए हैं कतर के, सऊदी अरेबिया के मौलाना। तो वहाँ के लोग को संतुष्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया, कतर की सरकार, ईरान की सरकार एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि भाई भारत ने जाके जवाब दे दिया। बस ओआईसी और पाकिस्तान दो ने बदतमीजी किया है। तो भारत सरकार ने ओआईसी को भी करारा जवाब दिया कि भाई तू राजनीति कर रहा है, प्रोपेगेंडा पे बयान दे रहा है, तू अपने औकात में रह। पाकिस्तान तो इसको तो ठोकते रहते हैं बराबर मोदी जी, और ओआईसी को भी बोल दिए हैं। लेकिन शिवम भाई एक बात निकल के आती है कि जब अगर पैगंबर साहब की बात करें, उन पर इतना बवाल हो जाता है, जब यही एमएफ हुसैन माँ सरस्वती के लिए ऐसे अभद्र टिप्पणी अभद्र पेंटिंग करते हैं, तब बवाल नहीं होता, वही कतर जाकर उनको नागरिकता देता है। देखिए, जो भी ये मुस्लिम देश हैं या फिर अपने देश के बैठे जयचंद हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन लोग को मतलब इन दोगले लोग हैं, समझे। इनको जो है जब हमारे भोले बाबा को पीके मूवी में जो है ये दिखाया जाता है, उनको उनको कमज़ोर दिखाया जाता है, या हमारे शिवलिंग को गाली दिया जाता है, या फिर कश्मीर में चुन चुन के सिर्फ हिंदू को मारा जाता है, तो ये तमाम लोग मुँह सिल रहते हैं। मैं विदेश पे आता हूँ उससे पहले अपने अंदर बैठे जयचंदों को बताता हूँ। बॉलीवुड में बैठे कुछ जयचंद हैं, मीडिया में कुछ दरबारी हैं, तथा ये हिस्टोरियन में भी कुछ अरबन नक्सल बैठे हुए हैं जो हिस्टोरियन बन के बैठे। जैसे सऊदी अरेबिया जो बयान जारी कर रहा है, उससे ज़्यादा मैं ये जानता हूँ कि अपने देश के अंदर बैठे जयचंद, जैसे कि ये है, क्या नाम है, जावेद अख्तर है, शबाना आजमी है, स्वरा भास्कर है, तापसी पन्नू है, या फिर ये अभिसार शर्मा है, जुबैर है, या फिर ये साक्षी जोशी है, ये तमाम लोग जो है जिस तरह का भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि भारत असुरक्षित है। अभी तो जुबैर पे ब्रेकिंग न्यूज़ है, जुबैर पे अभी उत्तर प्रदेश में एफआईआर भी हुआ है। तो ये तमाम लोग जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, बाहर का बैठा हुआ देश जो है वो इनके प्रोपोगेंडा में फंस जाता है, क्योंकि सब जो है उसको अपना औकात पता है कि हमारी औकात क्या है। और ये जो मतलब भारत के जो भगवान के मतलब नग्न चित्र बनाता है, शिवलिंग को गाली देता है, इसको वो नागरिकता देते हैं। तो ये जो उनका मन बढ़ा हुआ है, इसमें हम हिंदुस्तानियों का भी दोष है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो एकजुट नहीं हैं, और स्पेशली हिंदू समाज जो है वो एकजुट होकर के खड़ा नहीं होता है। जब फ्रांस में कुछ हो जाता है तो भारत के अंदर जो है आग लगा देते हैं, म्यांमार में कुछ होता है तो भारत के अंदर आग लगा देते हैं। यहाँ हर्षा भाई को मार दिया, छोड़ो ना, हर्षा को मारा, मेरा क्या जाता है, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। भाई तुम्हारा बेटा जो डॉक्टर इंजीनियर बना ना, उसको आप जो मकान बनाएगा ना, वो मकान भी 10 बच्चा पैदा कर रहे हैं हड़पने के लिए, चिंता नहीं लो, एक दिन तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगा वो जिहाद। जब तक कि तुम जगोगे नहीं, अगर जगोगे तभी उस जिहाद से बच सकते हो। नहीं तो जो कश्मीर में हाल हुआ कि पैसा कमाने पे ध्यान दिए, बेटा को बनाने पे खतरा को महसूस नहीं किया, आज देख लो भटक रहे हैं। भाई दुख है। मैं एक सवाल ले लेता हूँ कानपुर का लास्ट और आखिरी। कानपुर के जो शहर काजी हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर बुलडोजर चला तो सर पर कफन मार कर निकलेंगे, क्या पैटर्न क्या है? देखिए, ये दिल्ली में जो भी था एक बंदा, वो अंसार जो था, वो भी बोला था मैं झुकेगा नहीं साला, उसको भी झुकना पड़ गया है। उसका बाप औरंगजेब को भी झुकना पड़ गया, और उसका बाप बाबर जो था उसको भी झुकना पड़ गया। मुख्तार अंसारी को भी योगी जी ने झुका दिया है। तो भारत ऐसे सपूत को बार बार जन्म देती है जो रावण को झुका सके, जो जिहादी को झुका। तो चिरकुट मौलाना क्या है, इसका बाप जो मुख्तार अंसारी जो इतना बड़ा क्रिमिनल था, उस मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस पे और व्हील चेयर वाला कुर्सी पे चलने पे
मजबूर हो गया, हाथ जोड़ता है कि कोर्ट से कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, प्लीज कोर्ट बचा लो। तो ये मौलाना क्या, ये तो चिरकुट है। जब इसका जो अतीक अहमद है वो कुछ नहीं बोल पाता है तो ये चिरकुट क्या कर लेगा। ये सबसे कुछ होने है, ये बस ये जो है अपना क्या कहते हैं पैसा लेने के लिए कि कतर देश को या तमाम देश को उसको दिखाता है कि भाई हम भौंक रहे हैं। तो जितना मुस्लिम देश अपने इनकम का मुस्लिम बिजनेसमैन 10% भेजते हैं इन लोग को हलाला के जरिए, हवाला के जरिए। तो हवाला के जरिए जो ये लोग भेजते हैं पैसा, तो एनजीओ वगैरह पर बैन हो गया है लेकिन फिर भी हवाला के जरिए पैसा। तो अब भारत के अंदर ये जिहादी मौलाना भौंक के ये दिखाते हैं कि भाई हम जो है काम कर रहे हैं अपना, भारत पे इस्लाम का जो राज आना है उसके लिए हम भौंक रहे हैं। तो बस बाहर से पैसा लेने के लिए इस तरह का, और देश में दंगा हो जाए, माहौल खराब हो जाए, मोदी योगी को बदनाम कर दें, तो बस इसी का षड्यंत्र ये तमाम मौलाना कर रहे हैं, जिसको हम सबको एकजुट होकर के, जागरूक होकर के रोकना होगा।